हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभ बागवानी। तो दोस्तों, क्या आपके पौधे में बिल्कुल भी नई ग्रोथ नहीं आ रही है, नई कलियां नहीं बन रही हैं? जिस तरह से आप प्लांट को नर्सरी से लाकर लगाए हुए हो और सिर्फ 2-4 फ्लावरिंग करने के बाद पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है, क्या इस तरह की समस्याएं आपके पौधे में आ रही हैं? तो रोज प्लांट के ग्रोथ नहीं करने का मेन रीज़न होता है उसके रूट्स का ग्रोथ कम होना। जब पौधे के रूट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करते तभी आपका पौधा ऊपर से नई ग्रोथ नहीं कर पाता। और अगर पौधे में नई ग्रोथ नहीं आएगी तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि रोज़ प्लांट नई ब्रांचेस में ही फ्लावरिंग करता है, इसलिए नई ग्रोथ का होना अति आवश्यक है। इसलिए हम सब रोज़ प्लांट लगाने के बाद चाहते हैं कि उसमें ढेर सारी नई ब्रांचेस निकले और ढेर सारी फ्लावरिंग हो। तो आज की इस वीडियो में ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र शेयर करने जा रही हूँ जिसका यूज करके आप मैक्सिमम नई ग्रोथ ले सकते हैं। और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो पौधे में ढेर सारी कलियाँ और फूल आएंगी। ठंडी में रोज़ प्लांट का ग्रो ना होने का सबसे मेन कारण होता है धूप। अगर आपके पौधे को धूप अच्छी मात्रा में नहीं मिल पा रही है तो ग्रोथ होना मुश्किल है। अगर आप अपने रोज़ प्लांट को प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखे हुए हैं तो रोज़ प्लांट की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, नई ग्रोथ, कलियां और फूल बनने बंद हो जाते हैं। आप मेरे पौधे को देख सकते हैं दोस्तों, कितने सारे नई कलियां और ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब रोज़ प्लांट की सारी नीड पूरी हो रही हो। जिनके भी पौधे में ये सभी समस्याएं हो रही हैं तो सबसे पहला काम यह करना है कि पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखना है। मार्च के अंतिम सप्ताह से आप पौधों को सेमी शेड एरिया में रखें। अभी पौधों को धूप में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपके यहाँ टेम्परेचर कम है तो आप प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट में ज़रूर रखें। आपके पौधे को जितना सनलाइट मिलेगा वह उतनी ही अच्छे से ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। और अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है तो सुबह के 2-4 घंटे धूप लगाने के बाद उसे छाया वाली जगह पर रखें। इस तरीके से आपके पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ और कलियाँ बनेगी, साथ ही फूल भी खिलेंगे। ब्लाइंड शूट्स आने का कारण भी धूप की कमी है। जब पौधे में धूप नहीं मिलती तो पौधे को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता और पौधा ब्लाइंड शूट्स बनाने लग जाता है। तो आप पौधे को ज़रूर से ज़रूर प्रॉपर सनलाइट में ही रखें। उसके साथ ही पौधों को एक बार सुबह या शाम के टाइम वाटर शावरिंग करें। शावरिंग करने से डस्ट साफ हो जाता है और पौधा एकदम फ्रेश हो जाता है, साथ ही कीड़े मकोड़े भी धुल जाते हैं। दूसरा काम, आपको गुलाब में फूल आने के थोड़े दिन बाद फूल को काट कर हटा देना है, जिससे पौधे की एनर्जी बचेगी और पौधे में फिर से नई ग्रोथ और कलियां बनने लग जाएंगी। मुरझाए हुए फूल की कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी डाल पर नई ग्रोथ आती है। तो जब फूल कटिंग हो जाता है तो बहुत ही आसानी से नई ग्रोथ बाहर आती हैं। तो कटिंग ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फर्टिलाइज़र के बारे में बताती हूँ। तो यह बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है दोस्तों, जो हमारे पौधे में इंस्टेंट ग्रोथ लाता है। यह फर्टिलाइज़र है सरसों की खली। सरसों की खली का यूज़ 3 तरीके से किया जा सकता है, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में, सॉइल मिक्सचर के रूप में और डायरेक्ट गमले में। तो आज मैं सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ दोस्तों। सरसों की खली की जगह पर आप पीली सरसों को ग्राइंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 100 ग्राम सरसों की खली ली है। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम एक मिट्टी की हांडी लेंगे। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी ना हो तो आप कोई भी प्लास्टिक का टब या बाल्टी में भी बना सकते हैं। सरसों खली को हांडी में डालने के बाद इसमें 10 ग्राम गुड़ डालेंगे। ये गुड़ पाउडर है, इससे बहुत ही जल्दी फर्मेंटेशन होता है। तो गुड़ डालने के बाद हम इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे छाए वाली जगह पे 4 दिनों के लिए रखेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो यह 2 दिन में ही तैयार हो जाता है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अभी कम है दोस्तों, तो यह 4 दिनों में बनकर तैयार होगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हर 24 घंटे में एक बार मिक्स कर देना है, ताकि यह जल्दी से तैयार हो सके। सरसों की खली एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, जिसे आप यूज़ करना शुरू करेंगे अपने गुलाबों में तो आपको हैरान कर देने वाले रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों,
4 दिन बाद यह बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम पौधों में किस तरीके से डालेंगे, चलिए उसको जानते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे क्योंकि यह बहुत थिक हो गया है। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। यूज करने से पहले इसमें फिर से 10 गुना पानी डालना है, मतलब 1 लीटर फर्टिलाइज़र पर 10 लीटर पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद यह प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसमें 10 लीटर पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद फिर से अच्छे से हम फर्टिलाइज़र को मिक्स करेंगे। तो दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का फ़ायदा यह है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें वह बहुत ही आसानी से अनलॉक हो जाता है और प्लांट के रूट को इजीली इंस्टेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाता है। पूरा साल आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट टाइम है स्प्रिंग सीजन, मतलब फरवरी से लेकर मार्च एंड तक और मॉनसून से पहले, क्योंकि जो आउटडोर प्लांट्स जैसे गुलाब गुड़हल होते हैं वो स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो इस टाइम पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से पौधे में ढेर सारी ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारी नई नई कलियाँ और फूल भी देना शुरू कर देता है। अब पौधे में कितनी मात्रा में देनी है यह जानते हैं। तो हर पौधे में हमें 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के बाद डालना है। गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में बिल्कुल नहीं देना है। सरसों खली को एक बार देने के बाद दोबारा इसे 20 से 25 दिन बाद ही यूज़ करना है। अगर गर्मी ज़्यादा हो रही हो तो ये खाद बिल्कुल भी ना डालें। आप इसे स्प्रिंग सीजन में ही डालें और मानसून शुरू होने से पहले ही डालें। सरसों की खली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, साथ ही इसमें सल्फर, मैग्नीज जैसे तत्व भी पाए जाते हैं, जिससे आपके गुलाब को एक बैलेंस न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।